बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बखूश ऑफिशियल। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं ये जो मीटिंग्स चल रही हैं, मौलाना साहब की पीपल्स पार्टी और उनसे मीटिंग्स हुई, फिर रात को देर गए तक ये पीटीआई से मिले और उसके बाद देर गए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो सामने बात आ रही है, जो नून लीग और पीटीआई और नून लीग और पीपी, ये जो उनका मसवदा था उसमें तकरीबन 54 या 56 तरमीम थी। अभी वो कम होकर 24 रहेगी। लुब्बे लुबाब उसका ये है कि वो जो आईनी अदालतें बना रहे थे वो भी खत्म हो गई। अभी उनका सारे का सारा जो फोकस है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती पे है। और वो सिर्फ ये चाहते हैं किसी तरीका जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं वो चीफ जस्टिस ना बने। लुब्बे लुबाब या उनका मकसद ये है। और वो चाहते हैं कि जो पहले 3 जज है, सीनियर मोस्ट सीनियर है, वो आ जाए। लेकिन मैं आपको एक बैकग्राउंड बताता हूं, एक खबर और मैं देना चाहता हूं कि रात गए एक बड़ी अदलिया की तरफ से एक मीटिंग होती है जिसमें अदलिया की जो सरकर्दा है, जो टॉप सीनियर जजेस हैं, उसमें बड़ी अदालतें हैं, हाई कोर्ट्स है, लाहौर है, सिंध है, बलूचिस्तान है, केपी के जो तमाम हाई कोर्ट्स है, इस्लामाबाद समेत, उनके जो जजेस हैं वो भी एक अच्छी खासी तादाद में उनकी मीटिंग हुई। उसमें कोई ज्यादा तो जो ज्यादा शुरा थे वो ऑनलाइन थे, स्काइप पे थे। तो उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त फैसला कर लिया है और हुकूमत को वो एक सरप्राइज देंगे और हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा धचका होगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो आईनी तरामीम है वो बढ़ गई हैं। अभी ये टोटल जो फोकस है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तैनाती पे है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो कहा है कि एक तरफ तो हमारे साथ ये गुफ्तगू करते हैं, मुलाकातें करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे जो अरकान है, सेंटर्स हैं, उन्हें ये थ्रेट कर रहे हैं, उन्हें धमकियां दे रहे हैं। उनको ये ऐसे नहीं चलेगा। और लग ऐसे रहा है मौलाना की जो बॉडी लैंग्वेज है कि वो पीटीआई को साथ लेके ऑन बोर्ड लेके चलेंगे, उसके बगैर नहीं चलेंगे। मैंने आपको कहा था कि वो एक खामोश समंदर है, वो सबको साथ लेके चलेगा, खासतौर पर पीटीआई को। और पीटीआई ने आज जो एहतजाज की कॉल दी है, पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है, तो ये बड़ा जबरदस्त एहतजाज होने वाला है। और इसमें जो खास बात है, जो पीटीआई की लीडरशिप ने एक फैसला कर लिया है, वो ये कर लिया है कि आज तक तो खान पे पाबंदी थी मुलाकात पे, आज जुमा 18 तक, 19 को ये पाबंदी खत्म हो जाएगी। 19 को मुलाकातें हैं। अगर खान से मुलाकात हो जाती है वेल एंड गुड, बहुत अच्छे। अगर नहीं होती पीर तक, तो पीर को फिर ये अडयाला जेल के सामने धरना देगी। ये भी अंदर की खबर है, ये फैसला हो चुका है। और हुकूमत परेशान है। हुकूमत इनकी नहीं करवा रही मुलाकात खान से कि खान कोई ऐसा लाहा मल्ला दे दे, जो कि मैं अपने पिछले वीलॉग्स में कह रहा हूं। और मिनिस्टर सलमान अकरम साहब ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि हमारी सियासत खत्म जो हो चुकी है या मज़ाहमत खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान में मज़ाहमत की जितनी जरूरत आज है पहले कभी नहीं थी, क्योंकि मैं मुल्क को आगे बर्बाद होते देख रहा हूं। एहतजाज करना जुर्म नहीं है, एहतजाज का हक तो अंग्रेज भी देता है, अंग्रेज भी देता था। आप कहते हैं जो भी एहतजाज के लिए आए उसे मारेंगे पीटेंगे, लेकिन हक आप नहीं छीन सकते। 14 अक्टूबर की रात हुकूमत ने हमसे रब्ता किया और दरख्वास्त की इस यकीन दहानी के साथ कि डॉक्टर आसिम यूसुफ को इमरान खान के साथ मिलवाया जाएगा, जिस पर सियासी कमेटी ने एहतजाज मुखर करने का हतमी फैसला किया। हालात और वाकयात कौम के सामने रख दी है। गद्दारी के फतवे जारी करना है या नहीं, फैसला आप पर छोड़ता हूं। सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा साहब ने कहा कि मौलाना हमारे मुज़ाकरात मौलाना फजलुर रहमान साहब की हद तक है, उनके मसवदे की हद तक हैं। हुकूमत से ना कोई मुज़ाकरात हैं ना होंगे। हुकूमत के पास तो रवायत के ऐन मुताबिक आज भी मसवदा मौजूद नहीं। और असद कैसर साहब ने कहा कि
کمیٹی میں جو مسودہ پیش کیا گیا اس میں کوئی اتنا سنجیدہ مسئلہ سامنے نہیں آیا اور چیزیں بات چیت کی طرف جا رہی ہیں، تو اس کے بعد پھر ہمارے ایم این ایز کے گھروں پر حملے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اور اسد قیصر صاحب نے مزید کہا کہ پارلیمانی لیڈر زرتاج گل کے گھر پر حملہ کیا اور جس غیر انسانی طریقے سے انہیں گرفتار کیا اور جیل میں رکھا گیا، یہ انتہائی بدترین مظاہر رقم کی گئی ہے۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے آج بھی کنفرم کیا ہے کہ مخدوم زین قریشی کی اہلیہ کو اغوا کیا۔ ہم تمام پارلیمنٹیرینز کے برابر حقوق ہے، ہمارے تمام پارلیمنٹیرینز کے برابر حقوق ہے۔ اور حامد صاحب نے مزید کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اگر ہمارا کوئی اتفاق ہو گیا تو تب بھی حتمی منظوری جو عمران خان ہی دیں گے، اور اس کے لیے ہمیں اور ہمارے اتحادیوں کو عمران خان تک رسائی دینی ہوگی۔ یہ رات کو جو لیٹ نائٹ پریس کا اس میں بھی یہی کہا گیا، اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ جو بھی ہوگا فائنل جو اتھارٹی، فائنل جو اپروول ہے وہ خان صاحب بھی دیں گے۔ جناب آپ غدار نہیں، ہمیں کچھ خدشات ہے۔ 14 اکتوبر کے بعد جو فیصلے قیادت نے اپنی مرضی سے لیے ان پر خدشات ہیں۔ میں فی الحال بات کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کا برہم لکھ لیتا ہوں۔ جیسے علی مین نے واپس آ کر اپنی تقریر میں ان کا برہم رکھا، بس دعا کریں جو وعدے آپ سے کیے گئے پورے ہوں۔ اگر وعدے پورے نہ ہوئے تو آپ صاحب کو کیا کہنا ہے، وہ فیصلہ قوم آپ پر چھوڑے گی۔ آج جمعے کا جو اعلان ہے اس میں پنجاب کی جانب سے آج کے لیے تمام سرکاری نجی سکولز، کالجز، یونیورسٹی بند کرنے کا اعلان صبح بھر میں 2 روز کے لیے 144 نافذ کی گئی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ 3 ججز کا جو پینل بنانے کا مقصد ہے سینئر 3 جج کو مغلوب کرنا ہے۔ ہم اس تجویز کو اچھا نہیں سمجھتے، جسٹس منصور علی شاہ کو ہی اگلا چیف جسٹس بننا چاہیے، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ۔ اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے آئینی ترمیم کے ووٹنگ کے پورے عمل سے دور رہنے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا اس پارلیمان کے استحقاق کو ہم نہیں مانتے، اس لیے ہم اس پروسیس میں شرکت نہیں کریں گے۔ اور شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا ہے کہ جمعے کے روز پرامن ملک گیر ہڑتال میں سب شامل ہوں جو اس آئینی ترمیم کے حق میں ہے، جو خان سے جو سلوک رکھا جا رہا ہے اس کے خلاف ہے۔ خان کی رہائی کی خاطر ہماری قوم کی بچیاں غیر محفوظ ہیں۔ پیر خانوں سے، مشائخ سے، اسٹوڈنٹ سے، ڈاکٹر سے، انجینئر سے، کاروباری اور تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں سے شمولیت کی اپیل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں کے بغیر یہ آئینی ترمیم ہو ہی نہیں سکتی، چاہے مولانا کو ووٹ لے بھی لے، یہ شعیب شاہین صاحب نے کہا ہے۔ حکومت اور ان سے جب سوال کیا گیا، یہ شجیہ نیازی ہیں، انہوں نے جب ایک نجی چینل ہے اس کی یہ ہوسٹ ہے اس پروگرام کا، انہوں نے کہا حکومت بہت پر اعتماد لگ رہی ہے، کیا کل ترمیم ہو جائیں گی؟ انہوں نے کہا یہ پر اعتماد اس روز بھی تھے، یہ شعیب شاہین صاحب نے بیان دیا ہے، جواب دیا ہے، جب رات 12 بجے تک اجلاس چلا، یہ کچھ بھی کر لیں نہ ان کے نمبرز پورے ہوں گے اور نہ ہی یہ آئینی ترمیم کر سکیں گے۔ اور ناظرین، یہ جو بہت زیادہ ملک میں حالات خراب ہے اور یہ جو بلیم کر رہے ہیں، حکومت بلیم کر رہی ہے کہ یہ آرمی کر رہی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، یہ آئی ایس آئی کر رہی ہے، یہ آرمی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ کر رہی، یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے رات کو بھی آپ کو کہا تھا یہ ایسا نہیں ہوتا، یہ حالات خود خراب کر رہے ہیں۔ جیسے کہ سمینا پاشا، وہ کیا کر سکتی ہے؟ ان کا سوشل میڈیا پہ جو ایک ویڈیو کلپ ہے وہ انسان کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم مڈل کلاس ہیں، ہم جدی پشتی رئیس نہیں ہیں، ہمیں نوکری کرنی پڑتی ہے۔ ان کا خامد اور یہ دونوں نوکری کرتے ہیں، ان کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو مریم نواز کی خواہش پہ سمینا پاشا کی کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا، انہیں نوکری سے ختم کر دیا۔ چند لوگ، لالچی لوگوں نے اس کرسی کو طول دینے کے لیے قائد اور اقبال کے پاکستان کو جنگل بنا دیا۔ ناظرین، ایف آئی اے نے مبینہ زیادتی کیس جو ہے اس میں عمران ریاض، عمر دراز گوندل، سمیع ابراہیم، شاکر اوان، مقدس فاروق اوان سمیت
38 सहाफियों के खिलाफ प्रोपोगंडा के नाम पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। 3 से जायद सोशल मीडिया अकाउंट्स शामिल हैं, 3 दर्जन से जायद। इसमें एफआईए की जानब से एफआईआर में 13 इंस्टाग्राम, 38 एक्स और 7 व्हाट्सएप अकाउंट्स नामजद है। ये आर्मी कर रही है, ये पंजाब हुकूमत कर रही है, ये मुख्तरमा मरियम नवाज कर रही है। उन्हें उस बच्ची की आवाज बनना चाहिए थी। अगर वो गलत है तो उसे आगे एक्सप्लेन करें। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है बच्चों को सुने, ये क्यों हो रहा है इतना ज्यादा एहतजाज, इसका कोई हल निकालें। सिर्फ एक स्टेटमेंट देने से कि कुछ नहीं हुआ, हम मान लेते हैं आप ठीक कह रहे हो, और हम इसकी भरपूर मसम्मत भी करते हैं जो इतने ज्यादा 38 लोगों पे, 38 से ज्यादा लोगों पे ये जो एफआईआर काटेगी, ये इस जुर्म की पदाश में कर रहे हैं कि वो सच बोल रहे हैं, जो हकायक है वो बयान कर रहे हैं। अगर आप सच्चे हैं, आप ठीक है, हम मानते हैं, आप इसकी ज्यादा इंक्वायरी कराएं, आप इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करें। जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी भी सुने। और अब तो वॉइस ऑफ अमेरिका जो है उर्दू, उसने भी एहतजाज की जो कवरेज है वो भी शुरू कर दी है। अभी उसे भी आप बैन करें, उसे भी तड़ी लगाएं, उसे भी रोकें। और एक एंकर ने उधर प्रोटेस्ट में जाके बच्चों से पूछा, आपको पीटीआई उकसा रही है? स्टूडेंट्स ने कहा बिल्कुल नहीं, हम खुद आए हैं, हमें कोई नहीं उकसा रहा। नाज़रीन, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है ये समझ नहीं आ रही। और जो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपनी तशवीश का इजहार किया है, उन्होंने कहा पाकिस्तान की मजफ्जा जो तरामीम है उन पे संगीन खदशात है, उन्होंने संगीन खदशात का इजहार किया है। इस तरमीम से अदलिया की आज़ादी और इंसानी हकूक बाशमूल इंसानी मुकदमे के हक को खतरा है। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? इन्होंने कर्जा लिया, ये पाकिस्तान की तरक्की की मैं बात कर, इन्होंने कर्जा लिया, 50 अरब कर्जा लेके एयरपोर्ट बनाया और 3 अरब में उसे बेच दिया। कौमें इसी तरह तरक्की करती है, ये इनके। और मरियम नवाज साहबा, खुदारा इस मुल्क को अनारगी की तरफ ना ले जाए। और ये जो आप कर रहे हैं, आपकी हुकूमत वफाक में भी है और पंजाब में भी है, और आपके जो इत्तेहादी हैं, आप सारे मिलके आर्मी को क्यों बदनाम कर रहे हैं? खुदारा ऐसे आइदों अदारों के खिलाफ अवाम के दिलों में नफरत ना डालें। हम अपनी आर्मी से मोहब्बत करते हैं, हमारी आर्मी रेड लाइन है। हाँ, हमारी आर्मी है जो हमारी प्रोटेक्शन करती है। इसी की वजह से पाकिस्तान कायम है, इसी की वजह से हमारे बच्चे महफूज है, इसी की वजह से हम आज आराम से सुकून की नींद सोते हैं। जहां पे आर्मी और उनके अवाम में खलीज पैदा हो जाते हैं तो उस मुल्क के हालात खराब हो जाते हैं। वो उनसे पूछे जिनकी आर्मी नहीं है, शाम से पूछे, लीबिया से पूछे, इराक से पूछे और लेबनान से पूछे। ये जो हो रहा है, खुदारा इससे रोके, होश के नाखन लें और इस चीज की आजादाना इंक्वायरी करवाएं, जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, जुडिशियल कमीशन बनाएं। पाकिस्तान की आवाम भी खुश हो जाएगी। जो तलबा है, खुदा ना खास्ता ये जो तलबा की तंजीम है, ये कहीं बड़े लेवल पे ना, जैसे ये पूरे मुल्क में फैल रही है, तोड़ फोड़ कर रही है, जैसे सोशल मीडिया पे वो आ रहा है, खबरें आ रही हैं और वीडियोस आ रही हैं, ये बहुत खौफनाक और अलार्मिंग है। खुदारा हमारे अदारों को इसमें ना घसीटे, अपने मामलात को खुद आप हल करें, जमहूरी तरीके से हल करें। और ये नहीं कि जो भी आवाज लाए उसकी आप आवाज बंद कर दें, आप उसे उठा लें। आप कल को मुझे भी उठा सकते हैं, मुझे भी खतरा है। जैसे समीना पाशा ने कहा कि ये जंगल का कानून है, मैं सेफ्टी से घर नहीं जाती, मुझे सेफ्टी चाहिए। पहले मैं समझती थी कि मैं महफूज हूं, लेकिन अब मेरा वो सारा जुल्म खत्म हो गया, सारे वो जो मेरे ज़हन में थे वो सब खत्म हो गए। खुदा ऐसा ना करें, पाकिस्तान को महफूज बनाए। आने वाली नस्लें, तारीख किसी को माफ नहीं करती। और अदारों को कंट्रोवर्शियल ना बनाए। अदारे हमारी पहचान है, हमारी इज्जत है। अदारे हैं तो हम हैं, अदारों से पाकिस्तान है। तो उम्मीद है पाकिस्तानी जो लोग हैं वो भी समझेंगे। और खान डटा हुआ है, खान बेहतरीन तरीके से चल रहा है। नाजरीन, खान का साथ, आज जो कॉल है, खान को आपने मायूस नहीं किया, खान ने आपको भी मायूस नहीं किया।
پاکستانی عوام کو خان نے مایوس نہیں کیا، اور مجھے امید ہے آپ بھی اسے مایوس نہیں کریں گے۔ تو ناظرین، اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔